माता दी सभी माई भक्तों को। तो आज ये मेरी पहली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, लॉन्ग वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माता भगवती भद्रकाली की शनिवार की सेवा किस प्रकार की जाती है, पूजा किस प्रकार की जाती है। आपको शनिवार का पूजा करना है तो आपको उससे पहले आपको संकल्प लेना है कि मैं 7, 21, 51 या जैसा भी आपको या फिर जीवन पर्यंत आप शनिवार की सेवा उठाते हैं ऐसा संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद हम लोग को इसमें 3 देवताओं की प्रमुख पूजा की जाती है। एक गणेश बाबा की, क्योंकि गणपति महाराज को प्रथम पूज्य अधिकार है। उसके बाद फिर माँ भगवती के पूजा में बटुक भैरव बाबा की, अगर बटुक भैरव बाबा की मूर्ति आपके पास या विग्रह या चित्र जी आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप उनका स्थान चावल की ढेरी या फिर पुष्प आसन दे के भी बना सकते हैं। ये बहुत सौम्य रूप में चलते हैं, माँ भगवती भद्रकाली के दुर्गे के साथ चलते हैं। तो आप इनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। और माँ भगवती भद्रकाली के सौम्य रूप में कोई चित्र जी हों या फिर विग्रह तो बहुत अच्छी बात है, उनका पंचामृत स्नान करवाइएगा, उस प्रकार से पूजन करिए। तो चित्र जी हों तो उसको रखें। उसके बाद आपको अगर अलग से चौकी लगानी है तो चौकी लगाएं। और इस पूजा में आपको जोत सजानी है माता ज्वाला देवी भद्रकाली काली घाट वाली के नाम की। तो जोत में पहले हम लोग नीचे रोली से किसी थाली में हम लोग स्वस्तिक या षटकोर बना लेंगे। आप षटकोर की फ़ोटो अगर गूगल पे देखेंगे तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। षटकोर बना के उसमें बिंदु बना देंगे या स्वास्तिक बना के उसके ऊपर माँ का जोत रखेंगे। जोत आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं। जोत में आपको 2 लौंग, इलायची, थोड़ा सा सिंदूर डालना है और माँ भगवती का ध्यान करती है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री मंत्र से स्तुति से आप उनका ध्यान करें, या फिर आपको कोई और मंत्र आता हो तो उससे माँ भगवती का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद जोत को जला देंगे। जोत जलाने के बाद माँ का आवाहन हो चुका है। उसके बाद फिर आप गणेश बाबा का पूजन करेंगे। गणेश बाबा के पूजन में आप सर्वप्रथम उनको जल का छींटा देंगे, स्नान भाव करके, वस्त्र मौल का भाव करके मौली अर्पित करेंगे, सिंदूर जरूर अर्पित करेंगे, उनको दूर्वा चढ़ाएंगे। अगर आपके पास लड्डू अवेलेबल हो जाए तो वो चढ़ाएंगे, तो मिश्री का भोग लगाएंगे। और और गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाएंगे, गुलाब का फूल चढ़ाएंगे, पीला फूल चढ़ाएंगे। इस प्रकार गणेश भगवान का आशीर्वाद सर्वप्रथम लेंगे। उसके बाद फिर बटुक भैरव बाबा का इसी प्रकार स्नान कराएंगे। चंदन जरूर उनको चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, बेलपत्र आपको अगर मिल जाए वो चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। इस प्रकार बटुक भैरव बाबा का भी पूजन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बाद में माँ भगवती का पूजा करेंगे। माँ भगवती को आप लोग कुमकुम से भरा जल से भी अभिषेक करा सकते हैं। अगर आपके पास शिविर है तो छींटा भी दे सकते हैं। बस फिर माँ को भी नई चुनरी अगर अर्पित करने का सामर्थ्य हो तो आप आपके पास अवेलेबल हो नई चुनरी तो उसको भी माँ को चढ़ा सकते हैं। वस्त्र का भाव करते हुए रोली चढ़ाएंगे, वस्त्र का भाव करते हुए मौली चढ़ाएंगे, रोली चढ़ाएंगे, माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे। अष्टघर चंदन हो तो बहुत अच्छी बात है। अक्षत चढ़ाएंगे। और फूल में गुड़हल का फूल ज़रूर होना चाहिए, गुलाब होना चाहिए, चंपा का फूल होना चाहिए। चंपा का फूल नहीं हो तो आप कोई वाइट फूल ले सकते हैं माँ को चढ़ाने के लिए। इस प्रकार माँ की भी पूजा करेंगे। माँ की अब हम बात करते हैं माँ के भोग में क्या रहेगा। भोग में आपको अगर पान पेड़े अवेलेबल हों तो बहुत अच्छी बात है। लौंग, इलायची होना चाहिए और मिश्री आप चढ़ा सकते हैं। आपको इच्छा अनुसार आप भोग चढ़ा सकते हैं। जल रखेंगे माता जी के पीने के लिए। और इस प्रकार उसके बाद फिर कपूर में 2 लौंग डाल के माँ भगवती की आरती करेंगे। इस प्रकार माँ की ऐसी पूजा सेवा शनिवार को की जाती है। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं आप लोग से सॉरी बोलता हूँ। जो मेरा ज्ञान था मैंने आप लोग को शेयर किया। जय माता दी।